मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता सर अभी कार्यक्रम के साथ में बानी और वहाँ से विशेष बातचीत हमनी करे जाता नहीं सन। कार्यक्रम में वहाँ के स्वागत बा सर। नमस्कार। धन्यवाद। जय मधेश। भाग्यनाथ सर, अभी के जौन मौसम बा एक साथ आइल बा, चैती नवरात्रा, चैती छठ, रमजान रोज़ा भी शुरू बा, रामनवमी भी आ रहल बाटे। इतना सुहाना मौसम में भी देश नेपाल और समग्र मधेश बड़ा दुखित बाटे। विभिन्न सुहाना सफ़र समय आवता, समग्र मधेश और पूरा राष्ट्र नेपाल हिमाल पहाड़ के लोग दुखित बा, मने मने बड़ी पीड़ा व्यक्त करता। छठ घाट पर माँ दुर्गा जी के स्थान पर अल्लाह खुदा के सामने कि हमने आज भी दुखित बानी सन, पीड़ा में बानी सन, चिंतित बानी सन। आखिर काहे ऐसन का स्थिति ये देश नेपाल में आ पहुँचल बा? ये देश घाती संविधान 2072 साल में जो आई, न देश खतरा अनुकूल बा न मधेश खतरा अनुकूल बा। इस संविधान के साँचा ऐसन बा में जे भी जाता सब विदेशी मोहड़ा बन के देश के राजनीति के राष्ट्रीयता से अलग करके वैदेशिक नियंत्रण पर नेता लोग के जौन चल खेल हो रहल बा, मोहड़ा बन के जे राजनीति देश में कर रहल बा लोग, हाँ कर रहल बा लोग, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो संसद के या अन्य कोनो शक्ति जौन परोक्ष रूप से बा, ओकरा चलते देश के राजनीति राष्ट्रीयता से परे हो गई बा। देश के खजाना के इस संविधान जब से आइल बा तब से खोखोर के नाश कर दिल बा। न राष्ट्र बैंक में पैसा बा, न जनता के खाता में पैसा बा, न जनता के अवसर बा कमाए खाए के। देश में एक किस्म से कहल जाओ तो भूखमरी का अवस्था आ गई बा। देश के जौन जनशक्ति होला, देश के निर्माण करे खतरा, देश के विकास के मार्ग में ले जाए वाला युवा जनशक्ति है, वो युवा जनशक्ति के भी सत्ता पक्ष का करता कि खाड़ी देश में भेज देता, वीसा दे के, पासपोर्ट दे के, जरा चलते यहाँ जौनो थोड़ा बहुत खेती के काम होते रहे वो प्रभावित हो गई बा। उद्योग बा दोनों प्रभावित हो गई बा। ऐसे विकास के क्रम रुक गई बा। आय नहीं खे, निर्यात देश से कुछ होत नहीं खे, सिर्फ आयात हो रहल बा। अब यो जगह जगह से टिप्पणी विशेषज्ञ लोग कर रहल बा कि नेपाली नेता सोना के कटोरा लेके जगह जगह देश में भीख मांगता रहसन कि हमारा देश में पैसा नहीं खे। आ सही माने में पूछो जितना भी पैसा देश में बा 50-60 गो बिग हाउस कुछ व्यापारी उद्योगपति के लगे चल गई बा, आ ना तो निजामती कर्मचारी के जौन हाई लेवल के बा, मंत्रालय लेवल के वाला जहाँ नीति निर्माण देश के विकास और देश के संचालन होला, ओकनी के लगे पैसा चल गई बा। ये पैसा आम जनता के लगे नहीं खे, देश के खजाना में नहीं खे, देश कंगाल हो गई बा। ई कंगाली के चलते देश बदहाल हो गई बा, चाहे राजनीतिक रूप से हो। और जौना देश में राजनीतिक स्थिरता ना रहला वो देश कभी भी आगे नहीं खे बढ़ सकत। यानी राजनीतिक स्थिरता ना भइला के चलते चाहे मौसम समय जैसन भी आवे, जनता दुखित ही बानी। हाँ, एकदम दुखित बा। देखी जौन कैलेंडर बा, पतरा बा, ऊ तो तिथि मिथि हर साल अबे करी जैबे करी, चाहे उत्सव को हो, चाहे पूजा प्रतिष्ठा के हो को, चाहे कोनो अनुष्ठान के हो को, उस समय पर अबे करी। बाकी कोनो भी उत्सव पूजा अनुष्ठान जग महाजग ओकरा के वैभवता से ना कल जाई तो वैभवता से ना कैला के बाद में वो अर्थहीन हो जाला। हौसला लोग में नहीं खे। आज तरकारी बेचे वाला एक आदमी रोज 2000-4000 के बेचता बाजार में छान के, ओकर भी बिक्री कहता कि 200, 150, 100 होता, घर के खर्चे नहीं खे चलत। ये से इहे बुझा रहल बा आम जनता के घर में दाना नहीं खे, पानी नहीं खे, पैसा नहीं खे, अर्थहीन हो गई बा,
अर्थविहीन हो गई बा, जकरा चलते ई पूजा प्रतिष्ठा उत्सव में भी कोनो रौनक गुलजार अवस्था नइखे दिखाई देत। कारण कि जनता ही बदहाल बा, जनता के लगे कुछ नइखे। और राजनीतिक करे वाला सत्ता पक्ष जे बा उ संसद में जाके देखी, एकदम जब विदेशी जब प्रस्ताव आवता तो वहाँ विपक्ष के भूमिका निखे लोकत। पक्ष और विपक्ष दोनों विदेशी के हित में वहाँ प्रस्ताव पास करता रहसन। देश के निर्माण कैसे हुई, देश में औद्योगिक विकास कैसे हुई, देश के किसान खुशहाल कैसे हुई, देश के सिंचाई या कृषि कैसे विकास करी, ये बहुत गंभीर प्रश्न आ गई बा। आज आम जनता अपना बाल बच्चा के पढ़ाओ के क्षमता भी स्कूल में नहीं राखत। आज स्कूल के फीस दे के पैसा ओकरा लगे नहीं खे। स्कूल वाला भी जो प्राइवेट स्कूल बा, सरकारी स्कूल के तो खैर वो पढ़ावत नहीं के सन, पर तलब लेके मास्टर हेडमास्टर सब लोग आनंद करता। बाकी अवस्था ऐसन बा, पढ़े वाला विद्यार्थी के परीक्षार्थी के परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई बा। आ नेता लोग के बाल बच्चा तो सब विदेश में पढ़ता और आम जनता के बाल बच्चा अब स्कूल में फीस दे के अवस्था में नहीं खे। तो ये से यहाँ शिक्षा भी धाराशायी हो गई बा। किसान के कृषि तो आज 20 वर्ष से धाराशायी हो गई बा। किसान के ना बीज मिलता, ना खाद मिलता, ना समय पर वो मालगुजारी तीर सक रहल बा। और लघु वित्तीय से गरीबी के चलते बहुत लोन उठा ले बा लोग, ऋण ले बा लोग। जो किसान लोग, छोटा छोटा व्यापारी लोग जे कि बाजार पिटिया करके कमाता, ओकरा ऋण से चलते इतना न ग्रसित हो गई बा, ओकर वो मासिक वार्षिक ब्याजो तीरे नहीं कर सकत। ऐसे अभी देश के परिस्थिति भगवाने भरोसे हो गई बा। जे तरह पाकिस्तान का अवस्था हो गई बा, श्रीलंका का अवस्था हो गई बा, अफगानिस्तान का अवस्था हो गई बा, वही परिस्थिति में नेपाल चल गई बा। अब तो बड़ा दुख के बात बा कि यहाँ के निर्वाचन प्रणाली भी इतना महंगा बा, इतना महंगा बा कि आम जनता के पेट में खाना नहीं खे, दाना नहीं खे, तो अपना वोट के बेचे खतरा ओकरा लगे बाध्यता हो गई बा। और नेता जितना चुनाव लड़ता रसन 2072 साल के देशघाती संविधान में, ओकनी का अभी उपचुनाव होके जा रहा बा 12 जिला में। तो सुने में आवता कोनो आदमी 120 गो मोटरसाइकिल बांट दिल बा अभैने, तो कोनो अभैने से भट्टी या दुकान फ्री कर दिल बा। ई परिस्थिति में सही आदमी चुना के कैसे जाई। आज संसद एक किस्म से कहल जाओ तो खाली शैतानन से भर गई बा। कोनो सांसद ईमानदार देशभक्त राजभक्त नहीं खे। तो देश के का हुई, इस देश के परिस्थिति से हमनी के 10 बरस से अवगत बानी सन, आग्रह करते आवतनी सन। इस देश बचाओ के जिम्मा न प्रचंड लगे बा, न ओली के लगे बा, न देउबा लगे बा, न रापरपा के लगे बा, न कम्युनिस्ट के लगे बा, न कांग्रेस के लगे बा। इस देश के अब बचाव के जवाबदेही हमने तमाम मधेश के, पहाड़ के, हिमालयी क्षेत्र के आम जनता के कांध पर आ गई बा। यहाँ तक ले कि कॉलेज के कैंपस के प्रोफेसर लोग भी पार्टी के एजेंट हो गई बा। अदालत के न्यायाधीश लोग भी पार्टी के प्रभाव में आ गई बा। तो इस देश के का हुई। और कोनो भी लोकतंत्र के व्यवस्था विधि के शासन होला, विधान के शासन होला। यहाँ विधि विधान के शासन नहीं रह गई, संविधान के माखौल उड़ रहा बा। कभी अदालतों में डिस्टर्ब करता, तो कभी मंत्रिमंडल डिस्टर्ब करता, तो कभी सत्तारूढ़ करता। और तमाम जितना संसद में पहुँचल राजनीतिक दल बा, इस संविधान के खिल्ली उड़ा रहल बा, अपना निजी स्वार्थ के इस साधन बना लेल बा, औजार बना लेल बा। तो जब तक कि देशघाती 2072 साल के संविधान रही, तले ये देश और कंगाल से कंगाल में एकदम बदहाल हो जाई। अब बदहाल हो चुकल बा। ऐसे जब तक कि संविधान के ना फेंकल जाए, देशघाती संविधान के, देश मदेश पहाड़ खुशहाल नहीं हो कर सकत। अंतर्राष्ट्रीय जगत भी हमनी के भिखमंगा कहे के शुरू कर दिले बा। और भिखमंगा के भीख मिल सकता, अनुदान और सहयोग कहीं से नहीं मिलता, कर्जा मिल सकता। वही कर्जा के चलते आज केहू सीमा बेच देता, केहू यूरेनियम बेचता, तो केहू नदी नाला बेच रहल बा, तो केहू भूमि बेच रहल बा। तो आज ये परिस्थिति आ गई बा, राष्ट्र के राष्ट्रीयता संकट में आ गई बा, देश का अस्तित्व अब संकट में आ गई बा। तो हमने बारंबार आग्रह करते हैं कि आम जनता और बुद्धिजीवी
एक जगह आके हमनी के देशघाती संविधान के केहू तरह उजाड़ के फेंके के पड़ल। आ एकरा बाद में संविधान के पुनर्लेखन से जौन समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के नारा हमनी के आम जनता आंदोलन में 63 साल 64 साल 72 साल में दिलक, ओकरो फलीभूत करे खतरा इस संविधान के फेंकल जरूरी बा। और देश के आर्थिक समृद्धि देवे खतरा भी संविधान के फेंकल जरूरी बा। तो हमनी आम जनता एगो प्लेटफार्म बनावल जाओ, एगो फोरम बनावल जाओ, मिलजुल के ई देश बचाओ खतरा शांति जनसेना के जैसन आवाज़ उठाओ जाओ। हर एक क्षेत्र से, व्यक्ति से, घर द्वार से, चौक चौराहे पर इस संविधान के खिलाफ में आवाज़ ना उठाओल जाई, तले ई संविधान ना फेंकाई। आ संविधान फेंकाई तबे कल्याण होई। जे इस संविधान के विपक्ष में बा, उ सारा विपक्षी लोग के जे संविधान के विरुद्ध में अपन अभियान चलावता लोग, उ लोग से हमार आग्रह बा कि रुआ लोग जोर तोड़ से इस संविधान फेंके खतरा आंदोलन के चलाई। हमनी के पार्टी पहले भी निर्णय कर चुकल बा इस संविधान के खारिज करेला। जे अभियान चलाई उ हमरा पार्टी के सिद्धांत से ओकरा मतभेद बा, तब हमनी को मतभेद भुला करके देश बचाओ खतरा पहले आपसी मतभेद के दूर कल जाओ। मतभेद भैला के बावजूद भी मतभेद रहे, लेकिन राष्ट्र बचाओ खतरा मन के भेद ना होके चाहिए। राष्ट्रीयता, देश बचाओ खतरा मन के भेद ना होके चाहिए। राजनीतिक विभेद होके के चाहिए। जहाँ देश बचाओ का मुद्दा बा, वहाँ सब विभेद के मिटका के, मन के भेद के मिटका के एक जगह आके, यदि अभी बहुत अच्छा अवसर आ गई बा, बहुत जगह से आवाज़ उठ रहा बा कि संविधान के खारिज करे के चाही। इस संविधान के चलते प्रदेश और देश दोनों कंगाल भइल बा। तो ऐसे उस शक्ति लोग के भी हम आग्रह करतनी कि रुआ लोग मिलजुल के इस संविधान फेंके के अभियान में एकजुट होई, एक दूसरा के मदद करी, ताकि संविधान ई फेंकाओ। इस संविधान फेंक देला के बाद में, खारिज हो गेला के बाद में, एगो संविधान के पुनर्लेखन ऐसन कल जाओ जो सर्वपक्षीय और पूर्ण समानुपातिक अस्तित्व मधेश, पहाड़, हिमालय के हरेक वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला ऐसा संविधान के पुनर्लेखन कल जाए, ताकि देश के सही दिशा पर ला करके फिर से अपन गौरवशाली जो नेपाल के इतिहास रहल बा, काल तकले हमरा देश से अनाज निर्यात होत रहे, कालीन निर्यात होत रहे, छाला के जूता निर्यात होकत रहे, चीनी निर्यात होकत रहे। आज सब हमनी आयात करे पर मजबूर बनी सन। इस सत्ता पक्ष चीनी कारखाना बेच देलक, ईटा टाइल कारखाना बेच देलक, गोरख काली टायर कारखाना बेच देलक, जनकपुर सिगरेट कारखाना। यानी जौन गलत संविधान बनल बा, एकरे प्रभाव के कारण से हरेक मौसम, हरेक समय दुख में गुजरत एकदम। आज विधि विधान के शासन ना भइला से, संवैधानिक चरित्र ना भइला से, छाड़ा राजनीति जौन विदेशी के जौन चल खेल एकदम नियंत्रण में सारा आज संसद हो गई बा, मंत्रिमंडल हो गई बा, आ जितना राजनीतिक दल बा सब विदेश के एजेंट हो गई बा। एक यही से इस संविधान एक कारक तत्व बा। इस संविधान जल रही तले विदेशी षड्यंत्र ना समाप्त। भाग्यना सर, इस देश में तो कई गो संविधान फेंकल गईल, हटावल गईल, फिर निरंतर अपने के पार्टी के अभियान बा इस संविधान के हटावे के पड़ल। तो ऐसे पहले भी 6-7 बेर संविधान के जरा देहल गईल बा। अभी संविधान भी हटावल जाई, फेंकल जाई, तो का निश्चित बा की समस्या समाधान? देखिए, कारण बा कि जे संविधान सभा भइल, उस संविधान सभा में सब विदेशी एजेंट अपन पैसा के बल पर चुना के संसद में गए, संविधान सभा में गए सन। आ विदेशी जौन लिख के दिलक ओकनी के हक हित में जौन लाभकारी बात बा उहे लिख करके संविधान घोषणा भइल। ऐसे इस संविधान एकदम विदेशी सन के संविधान ह, स्वदेशी के नाम ना ह। काल तक लेके संवैधानिक अभ्यास हमनी के लगे ना रहे। 6 गो संविधान पहले बनली, संविधान से पहले तो संवैधानिक चरित्र के विकास लोकतांत्रिक रूप से यहाँ हमनी ना कैनी सन। विभेद के राजनीति हरेक संविधान कैलक। मधेश ओकर सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा जनसंख्या है, आर्थिक मेरुदंड है, राजनीतिक मेरुदंड, वोटिंग के मेरुदंड है। वो मधेश के साथ में वो 6 गो संविधान भी विभेदक कैलक। ई संविधान आयल बा, न देश खतरा बा न मधेश खतरा बा, कम्प्लीटली विदेश खतरा भइला से ऐसे संविधान के फेंकल जरूरी बा। अभी रुआ कहता नहीं कि संविधान ना पहाड़ खतरा बा, ना मधेश खतरा, ना हिमालय खतरा, यानी जनता के खातिर हईल ही नहीं। नेपाली जनता का जब जनता के खातिर हईल ही नहीं खे, तो मधेशवादी पार्टी जे राजनीति सत्ता में बा, कुर्सी में बा, चाहे वो पहाड़वादी पार्टी होके, तो
तो ओकरा के जनता तो निरंतर साथ देले बाटे, अब तबे तो देखी, ई संविधानो बनल बा। अब यहाँ मुख्य बात बा आर्थिक दरिद्रता आ गेला पर वोटिंग के महंगा वोटिंग प्रक्रिया ऐसे ही दलाल रखले बड़ा सन, ओकने के विदेश से पैसा आ रहल बा, विदेश के पैसा लगानी से चुनाव लड़ रहल बड़ा सन, और संसद में जा रहल बड़ा सन, आ विदेश के हित में सब पास करता रहसन, देश के बेचता रहसन। तो संविधान तो सर्वपक्षीय ना भइले सन, सब खारिज भइल बा। सर्वपक्षीय संविधान यहाँ बने नहीं के देवल जात। अब तो बहुत लोग शिक्षित हो गए पहले से, अब तो हर घर में मैट्रिकुलेट IAA BA MA आदमी मिली। अब तो बहुत लोग जागरूक हो गए बा, अपना देश संविधान के प्रति, कानून के प्रति बहुत जागरूकता आ गई बा। ओकरा के अब एक जगह एकत्रित करे के बा। उ जो शक्ति बा संविधान के समझे वाला शक्ति, संविधान के अवगुण जे समझ गई बा, उ शक्ति उ तबका के एक जगह लियाओ के अभियान में मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश लागल बा। यह अभियान में हम तुरंत काठमांडू गए, बहुत लोग से भेंट घाट भइल। उ लोग भी अब धीरे धीरे मानसिकता तैयार करल बा कि मधेश के लोग के साथ में लेके मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के जौन आह्वान अभियान बा, ओकरा के ई संविधान ओरवावे खतरा, खारिज करे खतरा, सहयोग ले जाओ, ऐसा वातावरण काठमांडू में यानी बन अभी गइल तक बा। जे जनता साथ देनी, चाहे वो पहाड़वादी पार्टी होके या सत्ता में गई मधेशवादी पार्टी होके, हम बात करतनी ये माले कांग्रेस, या हम बात करतनी लिंगदेल जी के, या बात करतनी हम रवि लामेछाने जी के, या उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, मोहन ठाकुर, ये सब कोई मिल के जनता के भ्रमित कैले बा का? संसद में जे गइल बा, संसद विदेश खतरा संसदीय अभ्यास कर रहल बा, देश खतरा संसदीय अभ्यास नहीं के होत ना। तो मंत्रिमंडल खारिज हो जाता, संसद भंग हो जाता, अल्पमत में कांग्रेस 68 को सीट लेके यहाँ सरकार में आ गई। अब संविधान के मतलब, लोकतंत्र के मतलब बहुमत के शासन होला। यहाँ तो अल्पमत के शासन बा, जेकरा लगे बा पैसा ओकरा ला संविधान कानून बा, जेकरा लगे पैसा नहीं खे ओकरा खतरा संविधान कानून नहीं खे। अपने निरंतर बात करते आ रहल बानी, अपने के पार्टी के स्वयं रउआ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बानी भाग्यनाथ सर, कि हमनी अपना देश के बढ़िया बनावल जाओ, अच्छा संविधान बनावल जाओ, समग्र मधेश अपने के पहिल का पॉइंट भी है, निरंतर ए पर रुआ काम भी करता नहीं। समग्र मधेश यानी पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक पूरे बराबर जमीन के एक प्रदेश बनावे के जो निरंतर के अभियान बा, ई नया संविधान बनी तो एमे सफल होके के संभावना बा। प्रयास कई जाई, अभी लड़त आनी सन वही ला कि समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम से कम ना होई, तले मधेश के भी परिचय ना रही, देश के भी परिचय ना रही। संविधान तो मधेश के छोड़ी देशे के बंधक रख दिल बा, देशे के बेच रहल बा। तो ये से इस संविधान के खारिजी खतरा अभी बहुत आवाज़ उठ रहा बा जगह जगह से। विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न प्रणाली के मानने वाला लोग भी संविधान के विरोध में बा। जे तरह हमनी समग्र मधेश खतरा संविधान के विरोध करता इंसान, पूर्ण समानुपातिक करे खतरा संविधान के विरोध करता इंसान, वही तरह दूसरों लोग के अपन अपन इंटरेस्ट बा कि इस संविधान से वो लोग के भी इंटरेस्ट नहीं के पुगत, जनभावना के पर फलीभूत नहीं के होत, परिपूर्ति नहीं के होत, तो वो लोग भी सड़क पर आ रहल बा। तो हम तो चाहें हर क्षेत्र से जकरा जकरा संविधान से असंतुष्टि बा, वो एक समष्टिगत रूप से हरेक कोना से, हरेक क्षेत्र से ये आवाज़ के बुलंद करो, शांतिपूर्ण तरीका से आवाज़ के एकदम प्रखर रूप से बुलंद करो, ताकि संविधान ही खारिज हो। लेकिन अभी तत्काल बात कही जाए समग्र मधेश के तो विभिन्न जात ब्यादर में कुछ गुट बांट दिल बा। केहू बाजी कहता, केहू थारू कहता, केहू मुसलमान कहता, केहू दलित कहता, केहू जनजाति कहता। ये बांटल जो समुदाय बा एकरा के कैसे जोड़ सकता राउर पार्टी? हाँ देखिए, यह काम संविधानवे के चलते विदेशी संविधान भइला से हरेक जाति में विभेद हो जाओ, हरेक जाति में एक दूसरा के प्रति द्वेष घृणा पैदा हो, ताकि विदेशी चल खेल आ विदेशी राजनीति यहाँ होई। यही से सब खेला हो रहल बा। और दुर्भाग्य बा कि मधेश के नाम पर राजनीति करे वाला जितना गए सन, महंत जी या उपेंद्र जी, राजेंद्र जी, ये सब लोग केहू 22 बूंदा बेचलक, केहू 8 बूंदा बेचलक, अभिन भी फिर बेच रहा बा 8 गो जिला लेकर के। अभिन भी सत्ता के मलाई जो खसबादी जो कुछ मुट्ठी भर आदमी जे बा सदियों से
राणा काल से लेकर अभी तक ले ओकनी के वंश वाला ई राजनीति पर हावी बा, व्यवस्था पर हावी होता। तो एकरा के ई जात विभेद मिटावे खतरा, ई चरित्र जे चिन्हा गइल बा, प्रचंड भी विभेद के बात करता, उपेंद्र भी विभेद के बात करता, महंत भी करता रन मधेसी के नाम पर मधेसी पार्टी कर रहल बा, आ खसवादी के नाम पर खसवादी पार्टी कर रहल बा। तो हम तो खसों को कल्याण नहीं की देखत, कुछ मुट्ठी भर खस ही इस सत्ता में बड़ा सन, कुछ मुट्ठी भर मधेसी के नाम पर मधेश के बेचे वाला बड़ा सन जौन लाश के व्यापार करते करते अभिन उपचुनाव में भी अभिन वर्तमान के 8 जिला के चुनाव में 8 जिला के जब मधेश प्रदेश स्वीकार कैले बा, ई तो और बड़का घातक तत्व बड़ा सन। एकनी से जब तक मधेश के मुक्ति ना होई तले मधेश कोनो काम नहीं कर सकत, और मधेश कमजोर होई तो देश कमजोर होई। कारण मधेश पर ही पूरा देश के आश्रय बा, मधेशे पर ओकर आश्रित बा नेपाल। मधेश ही सारा रॉयल्टी से लेके सब 80% के बजट के परिपूर्ति मधेशे करता। तो मधेश कमजोर हो जाई तो राजनीति भी कमजोर होई, मधेश कमजोर हो जाई, मधेशी कमजोर हो जाई तो देश के राजनीति धराशायी होई। अब देखतानी देश में अब अराजकता के बिगुल फुका गइल बा, चारों ओर लोग अब अराजक आवाज़ बुलंद कर रहल बा। जे डेरात रहे सड़क पर आओ के उहो अब सड़क पर आवता। तो ई तो सकारात्मक पक्ष बा, हमरा विश्वास बा अब 1 आध महीना के भीतर में ये आवाज़ एकत्रित हो जाए। हमनियों को प्रयास बा, हमने के एकजुट होके संविधान फेंके वाला शक्ति एक जगह आवल जाओ, अभियान बढ़ाओ जाओ, और फेंक देला के बाद में संविधान के पुनर्लेखन से मधेश के भी पूर्ण समानुपातिक हो गए, पहाड़ी क्षेत्र के भी पूर्ण समानुपातिक हो गए, हिमालय के भी पूर्ण समानुपातिक हो गए, सबके समानुपातिक अस्तित्व कायम होई। संवैधानिक वैसन संविधान के पुनर्लेखन कल जाई। अब लाचारी बा देश के लोग के, जब तक पुनर्लेखन ना कल जाई तले देश के कल्याण ना होई। अब बुझे लागल लोग, अब पहाड़ के लोग भी बहुत बुझ गए, हिमालय के लोग बुझ गए, मधेश के लोग तो लड़ते आ रहा बा, 3 गो आंदोलन करके दिखा दिलक। आंदोलन में तो अगुआ रहल बा, आ फिर अगुआ होई। बहुत जल्दी मधेश अब सड़क पर उतरे वाला बा, उतरी आई सारा शक्ति हमनी के पीछे आई संविधान फेंकाई। जबले मधेश और मधेसी ना जागरूक होई, इस देश में न राजनीतिक स्थिरता आई, न आर्थिक समृद्धि आई, न व्यवस्थापन सही हुई। आज अस्पताल में कोनो इलाज नहीं, अस्पताल महंगा बा। सारा दुनिया में लोकतांत्रिक देश में शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य फ्री में जनता को भोग करावल जाला, लेकिन नेपाले ऐसन बा कि अस्पताल में ढूक गइल तो तोहर घर खेत बचा जाई, अदालत में ढूक गइल तो घर खेत बचा जाई, और शिक्षा जहाँ के धाराशायी हो जाई वो देश तो यही तरह समाप्त हो जाई। और देश के शिक्षा का अवस्था हमने देख रहल बानी सन कि शिक्षा एक बड़का व्यवसाय हो गइल बा, अस्पताल एक बड़का डकैती के वो प्रतिष्ठान बन गइल बा, अदालत लूट के जगह बन गइल बा। तो देश के से लोग अब सब त्रसित हो गइल बा, वो खाली वो लोग के एक जगह जमा करे के बा। ये प्रयास अब बहुत जल्दी सफल होकर जा रहल बा। इस संघीयता जौन आइल बा निरंतर रउआ संविधान के बीगे के परी, हटावे के परी, खत्म करे के परी, अपने के पार्टी के आवाज़ बा। इस संविधान संघीयता ले आइल बा, संघीयता के अपने के पार्टी कितना स्वीकारता? अरे संघीयता तो हमने लिए नहीं सन, संघीयता के सैद्धांतिक बात हमने लेके, लेकिन संघीयता तो आइए गइल बा ना तो वही तो अब रुआ सुने का प्रयास करने। संघीयता के लड़ाई हमने लड़ी सन, तो संघीयता कैसन होला? 8 जिला वाला प्रदेश कि 22 जिला, अब 23 जिला हो गइल बा। इस स्वरूप न होके चाहिए। पहाड़ों में क्षेत्र वर्ग देख करके, भौगोलिक आ जन भाषा आ संस्कृति देख करके प्रांत बने के चाहिए। यहाँ तो मात्र 3-4 गो प्रांत हुई तो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्षेत्र में 3 गो प्रांत ना हुई तो एगो राजधानी के अलग स्वशासित प्रदेश जगह दिल्ली के बना दिए तो सब हो जाए। तो संघीयता भी के स्वरूप भी अब एकरा खातिर सर, जैसे संविधान सच्याउदई जाने कह के जौन बात आवेला काठमांडू से या संसद से, अब एकरा खातिर तो राउर पार्टी रउआ निरंतर चुनाव के बहिष्कार करतानी। कमती में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती तो वहाँ संसद में जाके ये बात समझाती, बोलती तो अच्छा रही थी। जे लोग संसद में गइल बा मधेश के नाम पर, वो लोग काहे सचिया के बात नहीं कर, खाली कालच हो जाई। तो सब तो यहाँ बिकल बा लोग, विदेशी एजेंट हो लोग, चाहे मधेश के पार्टी हो, चाहे पहाड़ के पार्टी हो, चाहे काठमांडू को, चाहे खस के हो, चाहे मधेश के नाम पर जो कैले बा लोग। तो ये लोग से पहले देश मुक्त करावे को पड़ी। अब देश के जनता तो हुआ गइल बा, भले ही लोग वोट करा लेता, बाकी अब लोग विरोध में भी उतर गइल बा। ये जितना अभी दल बा
संसद में पहुँचल, चाहे मधेश के होको चाहे पहाड़ी क्षेत्र के चाहे कहीं के होको, ओकरा विरोध में तो आवाज़ उठ रहा बा। अरे वह रवि लामे छे ना फलाना फलाना के बात कहनी है, कौन कौन लोग के ई लोग नया लोग आयल बा। आखिर तो ई लोग भी उहे संविधान में गइल बा। तो इस संविधान में जे जाई तो ईमानदार वफादार हो नहीं के सकत। इस संविधान में वह चुनाव लड़ी जो विदेशी एजेंट बा। यानी इस संविधान के मातहत में राउर पार्टी को भी चुनाव में भाग ना ले बा ना ली, एक खारिज कराई के अभियान में बानी। इतना आगे बढ़ल बानी सन तो इतना वातावरण बनल बा। अब तो वातावरण अब साकार होके के अवस्था आ गई बा। देश में जब भूखमरी आ गई बा, तो जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तूफान अब पैदा हो गई बा, एकरा के बचाई। अब तो प्रकृतियों जे देश अपना देश के साथ गद्दारी कैले बा, जहाँ के नेता वहाँ भी प्राकृतिक भूकंप बाढ़ ताड़ भूखमरी सब प्रकृतियों दे रहल बा। यानी राउर अभियान में देश नेपाल के जनता, चाहे हिमालय बानी पहाड़ी बानी या मधेश के लोग बानी, साथ दे हैं एकदम साथ दी लोग। बहुत अपने काठमांडू वार्तालाप भइल बा। जहे तहे से आवाज आवता कि राजा आई देश बचाई। ये अभियान में राजा साथ देवे वाला बानी? अरे अपने के अभियान में ना हमनी के राजा के अभियान से मतलब नहीं खे, हमनी के तो मधेश से मतलब। सैनिक लोग भी अब जगह जगह विद्रोह के भावना उठा रहे बा, सैनिक लोग साथ दे हैं ना राउर अभियान में। सुनी, अब कुछ दिन पहले हम 3-4 दिन पहले एगो इंटरव्यू दिला बानी काठमांडू में, वो आ गई बा नेट पर, सब देखी लोग नेट पर भी बा। ओमे स्पष्ट हम राजा के भी हम हिदायत दिले बानी, सेना के भी दिले बानी। विदेशी सेना कहता कि हम संविधान के मातहत बानी, जौन संविधान कही तौन माने। तो इस संविधान से जनता भूखमरी के शिकार होता, जनता विभेद के शिकार होता, जनता अभाव के शिकार होता, जनता निरीह बनल बा। तो उस संविधान को ढोए वाला सेना का हमर तलब भाता खाता। उस सेना के संविधान के फेंके खतरा, खारिज करे खतरा, नया संविधान खतरा, सेना के भी सड़क पर आओ के पड़ी। हमर हिदायत बा। राजा भी अपना उनकर भुलाइल बा। हम तो खुशी लागल राजा जौन फागुन 7 गते कहलन, जबकि राजतंत्र के मुखिया हुए, वो कहता रहन कि जब तक देश ऐसा परिस्थिति में चल गई बा, जब तक कि देश के राजनीतिक दल, जनता और राज संस्था एक जगह होके देश ना बचाई तो ना बाँची। हमरा उनकरा के धन्यवाद बा। राज संस्था भी कहता हम देश बचाओ खतरा, हम देश नहीं छोड़, हम नेपाल में बानी, हम देश बचाओ खतरा तैयार बानी कहता। तो उनकरा के धन्यवाद बा। औरियो लोग कह रहल बा कि देश बचाओ खतरा एकजुट होको। तो अभियान देश बचाओ और समग्र मधेश और रुआ समग्र पहाड़ समग्र हिमाल के भी अभी परिकल्पना कर रहल बानी। अपने के मुद्दा के साथ पूरा देश के लोग साथ दी, एकदम साथ दी। काय साथ ना दी? हम मधेसे डूब जाई तो ओकर देश बचे वाला बा, दुखंड बचे वाला बा। मधेसे के भरोसे पहाड़ हिमाल अभी पोसा रहल बा, पला रहल बा, देश के अर्थव्यवस्था चल रहल बा। मधेसे विकृत हो जाई, मधेसे ध्वस्त हो जाई तो नेपाल बाँचे के बा। और मधेसिया कहाँ जाके बॉर्डर बचले बा, कहाँ जाके कथी कैले बा? मधेसिया तो रक्षक बा देश के। मधेश के जनता तो आज ले देश के संभाल के रखले बा। अब वैतनिक सेना के लाखन लड़ रहल बा 10 गजा पर। बाकी जौन गैर मधेसी बड़ा सन संसद में आ मधेश के राजनीति करला महंत राजेंद्र आ उपेंद्र जैसन आदमी जाके ओकनी के दलाली करता, ओकनिए गोली चला के मारता रसन और ओकनिए के सरकार में कनी के जाता रसन। 8 जिला लेके ओकर नाम मधेश धऽ देलसन। तो ये सब से जनता वाकिफ हो गई बा। ये से अब जनता विद्रोह के मानसिकता में आ चुकल बा। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश अब आगे के कार्य नीति का निर्माण कैले बा, का बनैले बा? हम दी के तो पहले से आह्वान बा कि ये संविधान खारिज करे खतरा सब जे अपना मतभेद में अपना अपना सेक्टर से अपना अपना सिद्धांत से जो संविधान के विपक्ष में बालोग पहले ये लोग मतभेद छोड़ के मनभेद छोड़ के एक जगह आओ पड़ल। उपस्थिति बन रहा बा। काठमांडू में हमारा बहुत लोग से बातचीत भइल तो वो लोग भी कहता ना अब तो हमने के प्रतिष्ठा के बात बा, देश के अस्तित्व के बात बा, देशभक्ति के बात बा। देशभक्ति खतरा दल से ऊपर उठ के हमने के राजनीति के नया दिशा देव खतरा एक बद होकर सन ऐसा वातावरण हमरा देखे के मिलल। जी सर, ये वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जनता और समग्र मधेश, समग्र पहाड़, समग्र हिमाल के लोग यहाँ के बुद्धिजीवी से अपने का आग्रह करें? ये आग्रह करम इस संविधान फेंके खतरा जौना भी क्षेत्र से कहीं भी जे भी संघर्ष कर रहा बा उस संघर्ष के सफल बनाव पड़ल। इस संविधान सब फेंके में यदि हमने सफलता पा लेम सन तबे जाके पुनर्लेखन से सर्वपक्षीय और मधेश के सही समानुपातिक
पहाड़ के सही समानुपातिक, हिमालय के सही समानुपातिक ओमें दर्पण के रूप में वो संविधान बनी, तबे देश के जाके सही दिशा मिली। तो हम सबसे आग्रह करें, संविधान फेंके के अभियान में जहाँ से भी होता अपना दिल खोल के हमने के आगे बढ़ल जाओ। समय देनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय मदेश।